आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ये इंसानी रिश्ते भी किसी तस्वीर की तरह होते हैं। जिंदगी के संजोग से उनको आकार मिलता है और इंसान का मन उसमें तरह तरह के रंग भरने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे वक्त में दुख भी आपका दोस्त बन जाता है। माद्री आई तो कुंती की सौत बनकर थी, पर कुछ ही समय में कुंती, पांडु और माद्री एक दूसरे की जरूरत बन गए। मैंने कुंती और माद्री के संबंधों को बहुत करीब से देखा। मैं आकाश हूं, वो आंख जो रिश्तों की गहराई जानती है और उनका उथलापन भी। अब राजमहल के लोग हैरान थे कि दो सौतों के बीच ऐसा प्यार कैसे हो सकता है, जबकि राजमाता सत्यवती और पितामह भीष्म की चिंता अभी भी वही बनी हुई थी, क्योंकि गांधारी और कुंती की ओर से अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। इसीलिए उनकी सारी उम्मीदें माद्री पर टिकी थीं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा स्थान मेरे पैरों में नहीं, हृदय में है माद्री। दीदी, ना तो मुझे अपनी माँ की याद है, ना ही मेरी कोई बहन है। आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी माँ भी है। मुझसे अज्ञानतावश कोई भूल हो जाए तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा, या माँ के रूप में हमें दंड दे दीजिएगा। किंतु माद्री, मैं आगे कुछ न कहे दीदी, मैं बस आपका प्रेम और ममता चाहती हूँ। मैं तुम्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकती माद्री, पर तुम मेरी छोटी बहन अवश्य हो। ये क्या दीदी, आप अचानक ऐसी भावुक क्यों हो गई? तुमसे एक बात पूछूं माद्री? हाँ पूछिए ना दीदी, आपको मुझसे किसी बात की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता? मैं पूछ रही थी माद्री कि तुम मुझे अपने शिशु को बाहों में तो लेने दोगी ना? दीदी, स्वामी, दासी बता रही थी कि माद्री बहुत सुंदर हैं। हाँ गांधारी, पूरे महल में उसी के रूप की चर्चा है। काश तुम उसे देख सकती। मेरी शुभकामनाएं महाराजा पांडु के साथ हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मैं उनकी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। तुम्हें पता नहीं है गांधारी, पांडु का विवाह उसकी खुशी के लिए नहीं, संतान के लिए हुआ है। यह विवाह केवल उत्तराधिकारी के लिए कराया गया है, क्योंकि तात चाहते हैं कि पांडु का पुत्र मुझसे पहले हो और वो सिंहासन पर बैठे। किंतु तात ऐसा क्यों चाहेंगे स्वामी? हमारा पुत्र भी तो युवराज हो सकता है। जो पहले आएगा वही युवराज होगा गांधारी। मैं आज तक बार बार तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे ध्यान देने ना देने से क्या होगा आर्य? जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। नहीं, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती कुंती, वो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। इसलिए तुम अपनी इच्छा बताओ कुंती। मैं कोई इच्छा नहीं कहूंगी महाराज, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं राजकाज में बाधा डाल रही हूँ। क्यों माद्री, यही कहेंगे ना महाराज? मुझे बीच में क्यों डाल रही हैं दीदी? मैं तो आप दोनों के पीछे पीछे चलने वाली हूँ। मैं तुम दोनों के मन की बात समझ गया हूँ। तो आप ही बता दे महाराज, वैसे भी निर्णय तो आपको ही लेना है। तुम्हें राजमहल से अवकाश चाहिए, है ना? पर यह केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी इच्छा है। मेरा मन कहता है कि भ्राता धृतराष्ट्र को भी सिंहासन पर बैठने का अवसर मिलना चाहिए। हम तो यही कामना करेंगे महाराज कि आप दोनों भ्राताओं का प्रेम और भी गहरा हो। पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इस अवकाश में हमें चलना कहाँ है? चलना कहाँ है, ये निर्णय तुम दोनों करोगे। हम दोनों नहीं, माद्री करेगी। माद्री छोटी है और मैं चाहती हूँ कि उसकी इच्छा का मान हो। अरे, आपने तो मुझे ही सबसे बड़ा बना दिया। तो भैया वो समय आया जब महाराज ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, वो ये फैसला करते या न भी करते तो क्या हालात बदल जाते? क्या शकुनी की चालें और धृतराष्ट्र की बेचैनी रुक जाती?
सभासदों, मंत्रीगण, पितामह भीष्म और अग्रज धृतराष्ट्र, मैंने आज ये सभा एक आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाई है। जब से मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन का कार्यभार मिला है, मैं पूरे मनोयोग से प्रजा की सेवा करता आ रहा हूं, किंतु अब मैं कुछ समय का अवकाश चाहता हूं और मेरे इस अवकाश की अवधि में राज्य का कार्यभार ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र संभालेंगे। मैं हस्तिनापुर का ये राज मुकुट भ्राताश्री को समर्पित करता हूं। महाराज पांडु की जय! महाराज पांडु की जय! पांडु, मेरे भ्राता, मेरे अनुज, इतना बड़ा बलिदान, ऐसा महान त्याग, तुम धन्य हो अनुज। मैं तुम्हारे सुखमय अवकाश की कामना करता हूं, पर भ्राता, तुम अवकाश से शीघ्र लौटना। तुम्हारी अनुपस्थिति में यह हस्तिनापुर मेरे जैसा ही दृष्टिहीन रहेगा। धृतराष्ट्र, अब आप हस्तिनापुर के महाराज हैं। सिंहासनासीन होकर इसके दृष्टिहीन होने जैसी कठोर कल्पना करके हस्तिनापुर की गौरवमयी परंपरा को धूमिल न करें। राजा के मुख से निकले एक एक शब्द बहुमूल्य होते हैं, इसीलिए महाराज का एक एक वचन भरत वंश की महान परंपरा के अनुकूल होना चाहिए। आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले पहले राजा नहीं हैं महाराज। और राजा कोई भी हो, उसे राजसभा का विश्वास प्राप्त करना होता है, न कि सत्ता के दृष्टिहीन होने की कल्पना करना। कभी अनुज पांडु को राजपद देते हुए स्वयं तात भीष्म ने कहा था कि हस्तिनापुर का सम्राट अंधा नहीं हो सकता, पर आज उन्होंने ही एक अंधे को राजपद दिया। आश्चर्य है विदुर कि अचानक तात के मन में ऐसे विचार कहां से आ गए। लगता है आपने तात के शब्दों का अर्थ ही नहीं समझा महाराज। अब ये मत कह देना विदुर कि मैं अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हूं। क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा नहीं कह सकता, पर आपको राजपद दिया जाना कोई अनोखी घटना नहीं है। महाराज पांडु की अनुपस्थिति में सिंहासन के अधिकारी आप ही हैं। यह तो उसी समय तय हो गया था जब आपको युवराज पद दिया गया था। तुम नीतिज्ञ हो विदुर, विद्वान भी हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हर बात को अपनी सुविधा में रखने लगो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारी नीति शब्दों के खेल से अधिक कुछ नहीं है। आप जो चाहे कह सकते हैं, आप महाराज हैं। प्रकृति के इन मनोहर दृश्यों, झरनों के संगीत, पंछियों के कलरव से दूर राजकाज संभालना कितना कठिन है, ये मुझे आज अनुभव हो रहा है कुंती। ये तो अपना अपना स्वभाव है स्वामी। सत्ता का सुख कौन नहीं भोगना चाहता, पर आपको प्रकृति के बीच अच्छा लगता है। नहीं, मुझे ही क्यों, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता कुंती? माद्री, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे वन विहार बहुत प्रिय है स्वामी, और आपके साथ तो ये अनुभव दिव्य हो गया है। माद्री ने आपके मन की बात कह दी, यही सुनना चाहते थे ना? सत्य भी यही है। प्रकृति के बीच हमारे साथ से सुखद और क्या हो सकता है? अरे अब वो देखिए स्वामी, कितनी सुंदर कुटिया है। अरे वाह, देखो यहाँ तो हर ओर ऋषि महर्षियों की कुटियां ही कुटियां हैं। वो बिल्कुल ऐसी ही कुटी थी। कौन सी कुटी? तुम चुप क्यों हो गई कुंती? अब नहीं, बस यूं ही। मैं सोच रही थी कि हम पड़ाव कहाँ करेंगे। अब पड़ाव वहीं होगा जहाँ जल, फल और वैसी ही एक एकांत कुटी हो। ना 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 जीजाश्री ना, ये सत्ता आपको दान में नहीं मिली है। महाराज पांडु ऐसे महान कृपालु नहीं हैं।
कि आपको हस्तिनापुर का सिंहासन भेंट कर जाएं। ये सत्ता आपको मिली है क्योंकि ये आपकी थी। किंतु मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है शकुनी। देखो देखो देखो, ये सिंहासन, ये राजमुकुट, ये सब मुझे मेरे अनुज पांडु ने अपने हाथों से दिए हैं। पर शकुनी, कहीं कहीं मुझसे कोई छल तो नहीं हुआ? ध्यान से देखो इसे, ये हस्तिनापुर सम्राट का ही मुकुट है ना? राजमुकुट सच्चा है या नहीं, आप इसकी चिंता ना करें जीजाश्री। आप अनुभव करें कि आप सम्राट हैं। सहस्त्र सैनिक और मंत्री आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। आपके दाएं पितामह भीष्म आपके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। और नहीं नहीं शकुनी, नहीं, ये तात भीष्म मेरे आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तुम तात को नहीं जानते, वो राजाओं के राजा हैं, सम्राटों के सम्राट। अरे मट्टी डालिए महाराज, अरे मट्टी डालिए अपने इस भय पर। क्या हो गया आपको? राजा किसी भी तात या पितामह से ऊपर होता है। और आप इन झूठी नीति, धर्म और आदर्शों के ढकोसले भूल जाइए महाराज। अब नीतियां आप बनाएंगे जीजाश्री। आपकी इच्छा ही अब धर्म होगी, क्योंकि आप महाराज हैं, महान हस्तिनापुर के महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं महाराज हूँ शकुनी, मैं हस्तिनापुर का महाराज हूँ, हस्तिनापुर का महाराज, हस्तिनापुर का सम्राट मैं हूँ, हस्तिनापुर का। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? आप इस तरह? अरे स्वामी नहीं दीदी, महाराज बोलो महाराज। आपके स्वामी अब हस्तिनापुर के सम्राट हैं, महान कुरुकुल के महाधिनायक हैं वो। गांधारी, सुना तुमने, सुना तुमने? मैं हस्तिनापुर का महाधिनायक हूँ, कुरुवंश का महानायक हूँ मैं। अब धृतराष्ट्र ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन अचानक बिना कोशिश किए उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन मिल जाएगा। लेकिन हो गया ऐसा। होता है, चमत्कार होते हैं। अब शकुनी उनके दिमाग में ये बात डालने लगा कि उसे ये राजपद सदा के लिए नहीं मिला। इसीलिए यदि वो अपने बाद अपने पुत्र को इस सिंहासन पर बैठा सके, तभी इस पद की सार्थकता है। जिसके चलते धृतराष्ट्र को एक बार फिर से संतान की चिंता होने लगी। अब धृतराष्ट्र के भाग्य में बेचैनी लिखी थी तो भैया लिखी थी। सिंहासन पाकर भी उनकी छटपटाहट थमी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, वो क्या है जो तुम्हें छटपटाता है? अभी नहीं छटपटाइए, सुनते रहिए महाभारत।